तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पिल पवेलियन के डिप्टी हेड का एक सबऑर्डिनेट क्विंचैन के पास आता है और अब वह क्विंचैन से बोलता है कि मेरे मास्टर क्विनहोंग डासी यहाँ पर तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम चुपचाप से मेरे पीछे पीछे चलो। अब क्विंचैन को उस पर्सन के बात करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसीलिए वह उसके सिर पर हिट करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है। यह देखते ही आसपास खड़े सभी लोग वहां पर क्विंचैन को देखने लगते हैं। दूसरी ओर वह पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। तभी क्विंचैन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर एक मेडिसिन किंग से बदतमीजी करने के बदले तुम्हें किस तरह की पनिशमेंट मिल सकती है। यह सुनते ही वह पर्सन वहां पर काफी बुरी तरीके से डर जाता है और अब वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता है। जिसके बाद क्विंचैन मास्टर जाओ क्विनफैंग को लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। तभी जाओ क्विनफैंग क्विंचैन के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, हम लोग पहले ही यहाँ पर पिल पवेलियन के 2-3 एल्डर्स के साथ पंगे ले चुके हैं, और तो और अभी अभी आपने यहाँ पर क्विनहोंग डासी के सबऑर्डिनेट को मारा है। इस वजह से अब यहाँ पर हमारे लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। क्विंचैन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्विनहोंग डासी ने मुझे अपने पास बुलाया था, इसका बस 2 ही कारण हो सकता है। पहला, वह मुझे भी अपना सबऑर्डिनेट बनाना चाहता है, या फिर दूसरा, हुआंग फैमिली के हेड को मारने की वजह से वह मुझे धमकी देना चाहता होगा। तो हमें यहाँ पर इन बेकार की बातों पर ध्यान न देते हुए सबसे पहले जाकर मास्टर सुआन यी से मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी मदद से मैं यहाँ पर एक क्रोन प्रिंस बन जाऊंगा, जिसके बाद हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अब मास्टर जाओ क्विनफैंग क्विंचैन को लेकर मास्टर सुआन यी के घर आता है। तभी वह दोनों देखते हैं कि वहां पर मास्टर सुआन यी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वह ठीक से वहां पर चल भी नहीं पा रहे होते हैं। यह देखते ही मास्टर जाओ क्विनफैंग भागते हुए मास्टर सुआन यी के पास जाते हैं और उनके सामने नील डाउन कर लेते हैं। अब मास्टर सुआन यी जाओ क्विनफैंग को देखते हुए बोलते हैं, क्विनफैंग, तो फाइनली तुम यहाँ पर वापस आ ही गए, और मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम एक मेडिसिन किंग बन चुके हो। तुम मेरे सबसे बेस्ट डिसाइपल्स में से एक हो। आज तुमने यहाँ पर यह साबित कर दिया। अब मास्टर जाओ क्विनफैंग मास्टर सुआन यी को एक जगह पर ले जाकर बिठाते हैं, जिसके बाद वह मास्टर सुआन यी को क्विंचैन के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलते हैं, यह मास्टर क्विंचैन है और इन्होंने ही मेरी मेंटल वीकनेस को दूर करके एक मेडिसिन किंग बनने में मदद की। तभी क्विंचैन आगे बढ़ते हुए मास्टर सुआन यी को वहां पर ग्रीट करता है। तभी मास्टर सुआन यी बोलते हैं, मैंने सुना कि तुम यहाँ पर एक क्रोन प्रिंस बनना चाहते हो। क्विंचैन बोलता है, आपने यहाँ पर बिल्कुल सही सुना है। अभी मास्टर जाओ क्विनफैंग मास्टर सुआन यी से बोलते हैं कि मास्टर क्विंचैन एक जीनियस है, और अगर यह यहाँ पर एक क्रोन प्रिंस बन जाते हैं तो डांडाओ सिटी और हमारे जाओ फैमिली की सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पर यह काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रोन प्रिंस बनने के बाद इनकी पोजीशन पिल पवेलियन में सबसे ज़्यादा ऊपर की भी हो जाएगी। मास्टर सुआन यी बोलते हैं, मैं इस बारे में जानता हूँ, क्योंकि जो पर्सन मेंटल वीकनेस को ठीक कर सकता है वह कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होगा। और अब मास्टर सुआन यी क्विंचैन को देखते हुए बोलते हैं, क्विंचैन, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम सच में एक जीनियस हो, तो क्या मैं यहाँ पर तुमसे तुम्हारे मास्टर का नाम जान सकता हूँ। क्विंचैन बोलता है, नहीं, मेरा यहाँ पर कोई भी मास्टर नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मैंने खुद ब खुद सीखा है। पर अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो फिर मैं आपको यहाँ पर एक लेटर दिखाना चाहता हूँ। यह बोलते हुए क्विंचैन अपने पास से एक लेटर निकालकर मास्टर सुआन यी को दिखाता है। अब उस लेटर को देखते ही मास्टर सुआन यी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह लेटर युहोंग वैली का होता है। और अब यह देखते ही वह उस लेटर को बिना पढ़े क्विंचैन से बोलते हैं, तो तुम मेडिसिन किंग वैली से बिलोंग करते हो, तब तो यहाँ पर मेरा कोई भी हक नहीं बनता है कि मैं तुमसे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पूछूं। तो फिर अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुरंत ही पिल पवेलियन के मास्टर से तुम्हारे क्रोन प्रिंस बनने के बारे में पूछता हूँ। पर इससे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि डांडाओ सिटी एक काफी खतरनाक जगह है और यहाँ पर कुछ ही दिनों में तुम्हारे कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। क्विंचैन बोलता है, मास्टर, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर सभी चीजों को मैं खुद ब खुद संभाल सकता हूँ। बस आप यहाँ पर किसी तरीके से मुझे क्रोन प्रिंस की उपाधि दिलवा दीजिए, जिसके बाद मैं इस डांडाओ सिटी को पूरी तरीके से बदल दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर जिनजाओ बैठा हुआ होता है। तभी वहां पर एक सोल्जर आते हुए उसे बताता है कि मास्टर,
क्वेंचैन ने पहले यहाँ पर आपकी बेइज्जती की और इससे वह बच गया, पर अब उसने यहाँ पर हुआंग फैमिली के हेड पर अटैक किया है। साथ ही साथ उसने आज ही सुबह में क्विनोंग डासी के एक सबऑर्डिनेट को काफी बुरी तरीके से मारा है और वह धीरे धीरे पूरे के पूरे डांडाओ सिटी में अपने नए दुश्मन बनाता चला जा रहा है। अब यह सुनते ही जिनजाओ खुश होते हुए अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है, क्वेंचैन का टाइम यहाँ पर पूरा हो चुका है, इसीलिए वह अपने मरने का बंदोबस्त कर रहा है और अब यहाँ पर उसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि क्वेंचैन मास्टर सुआन यी के साथ पिल पवेलियन के हेड से मिलने के लिए आया हुआ होता है। वहीं पर वह एक जगह पर बैठा हुआ होता है, तभी पिल पवेलियन के ग्रेट एल्डर क्वेंचैन के पास आते हुए बोलते हैं, क्वेंचैन पिल पवेलियन के हेड यहाँ पर तुमसे मिलना चाहते हैं। अब क्वेंचैन ग्रेट एल्डर के साथ पिल पवेलियन के हेड से मिलने के लिए जाने लगता है। तभी रास्ते में ग्रेट एल्डर क्वेंचैन से बोलते हैं, क्वेंचैन आखिर तुम खुद को यहाँ पर समझते क्या हो? जब से तुम डांडाओ सिटी में आए हो तुम सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। आखिर क्विनोंग डासी के सबऑर्डिनेट को मारने की क्या जरूरत थी? खैर जाने दो, इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। पिल पवेलियन के हेड के सामने चुप रहना, वरना तुम अपने साथ साथ मुझे भी प्रॉब्लम में डाल दोगे। यह बोलते हुए वह क्वेंचैन को अपने साथ लेकर एक कमरे के सामने आता है और अब वह बोलता है, मास्टर मैं क्वेंचैन को लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और अब ग्रेट एल्डर क्वेंचैन को लेकर उस कमरे के अंदर जाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।